सर गांव में ऐसा मतलब पढ़ाई का अपना माहौल है, आईआईटी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। वो लोग आईआईटी बोलता हूँ तो वो लोग आईटीआई समझते हैं। जैसे हर एक कम्युनिटी कोई ग्रुप है तो उसमें कोई ना होता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है। उस क्लास में मैं वही बच्चा था जिसका मजाक उड़ाया जाता था। कुछ दोस्त थे? हाँ, वैसे गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है सर। बट 10वीं के बाद तो जैसे खेत वो जो देखना होता था वो मैं ही देखता था। और मेरे घर पर एक गाय भी है जिसे मुझे ही देखना था। तब मैंने सोचा था कि मैं ऐसा काम करूँगा, मतलब मेरे पिताजी को ऐसा दिन ना देखना पड़े, इनको कोई ऐसा बोल पाए कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं चलाता हूँ अपने पीछे। तो उस टाइम में पापा के पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो उनका कोई दोस्त था, 10,000 रुपये दिए थे, जिससे मैंने फिजिक्स वाला का वो बैच लिया था। ऐसे मेरे घर में प्रॉपर बिजली की सुविधा भी नहीं थी। पढ़ाई करता था तो लाइट भाग जाती थी, 1 घंटे लाइट है तो 2 घंटे गायब है। नहीं निकलता आईआईटी तो क्या होता? तो वही मैं भी बाकी बच्चों की तरह जो कर रहे हैं लोग, मजदूरी करता। 4 लाख रुपीज़ की मैं स्कॉलरशिप आपको देना चाहूँगा, ईयर ऑन ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। कॉलेज में आपका खर्चा पानी, किताब, कंप्यूटर, जो भी आपको लेना हो आप लें। जय हिंद, मेरा नाम अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं आईआईटी जेईई 2024 एडवांस के टॉपर छात्र विशाल कनौजिया, जो कि आते हैं देवरिया के एक गांव इजरही से और आईआईटी धनबाद में मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले चुके हैं। तो ये आईआईटीएन बन चुके हैं। इनसे मेरी जान पहचान हुई क्योंकि ये फिज़िक्स वाला के ड्रॉपर बच्चों की आईआईटी की तैयारी कराने वाले बैच प्रयास जेईई बैच 2.0 ऑनलाइन बैच है आईआईटी ड्रॉपर का, उससे इन्होंने तैयारी की है। और मेरे ख्याल से अपने गांव के पहले इंजीनियर बनने जा रहे हैं, पूरे ब्लॉक का पहला इंजीनियर और पहला आईआईटीएन बनने जा रहे होंगे। इंजीनियर तो फिर भी हो सकता हो, तो अपने गांव के, अपने ब्लॉक के पहले आईआईटीएन। कैसा लग रहा है ऐसा सोच के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गांव में और कोई आईआईटी पहले क्यों नहीं निकाला, क्या माहौल है? सर गांव में ऐसा मतलब पढ़ाई का अपना माहौल है, आईआईटी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। किसी को बताओ आईआईटी के बारे में तो वो बोलता है आईटीआई। वो लोग आईआईटी बोलता हूँ तो वो लोग आईटीआई समझते हैं। मतलब किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि आईआईटी होता क्या है। तो आपका आईआईटी निकलने के बाद भी लोगों को ज़्यादा समझ नहीं समझ में आया। तो जब मैं बोलता था कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, मैं कुछ अच्छा कर सकूंगा आगे, तो कई लोग मेरा उपहास उड़ाते थे कि ये हीरो बन रहा है, आईटीआई को ही आईआईटी बोल रहा है। इस प्रकार की बातें बोलते थे। ज़रा शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि आपके घर पे कौन कौन है, माता पिता, भाई बहन, और क्या व्यवसाय करते हैं माता पिता, घर कहाँ पे है, थोड़ा सा उस जगह के बारे में बताएं। सर मेरा घर इजरही है, देवरिया का एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर पढ़ाई की जो होती है बच्चों में लगन उतनी नहीं है उधर। मतलब एक होता है कि हर गांव में एक होते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो वैसा वहाँ पर नहीं है। और मेरे पिताजी एक एलआईसी एजेंट हैं, जो कि महीने का लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जो वही मेरे घर पे हैं, जो इससे गुजारा होता है हमारे घर का। और भैया जो है वो बीएससी ग्रेजुएशन किए हैं और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस समय। यही बता रहा हूँ कि 7-8 हज़ार रुपये महीने का मतलब हुआ दिन का कुछ 300 रुपये से भी कम प्रतिदिन। घर में और कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई थी, कैसे की थी आपने? मेरी स्कूलिंग सर गांव के बगल वाले स्कूल में हुई थी। छोटा सा गांव है, छोटा सा स्कूल है वो। कितने बच्चे होते होंगे क्लास में आपके? वही 40-50 के आसपास रहते थे। कितनी दूर था घर से स्कूल? 150 मीटर की दूरी पर था शायद। तो पैदल जाया करते थे? हाँ। थोड़ा उन दिनों के बारे में बताएं, स्कूल के दिनों के बारे में। उन दिनों तो मतलब उस समय गरीबी ही चल रही थी, तो स्कूल में जाया करता था, तो मतलब उतना मेरा मन नहीं लगता था स्कूल में, क्योंकि जैसे बाकी जो बच्चे होते हैं वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मतलब गरीब था, उसमें कुछ मैं बोल नहीं पाता था उन लोगों के सामने। ऐसे हर एक कम्युनिटी कोई ग्रुप है तो उसमें कोई नहीं होता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है। उस क्लास में मैं वही बच्चा था जिसका मजाक उड़ाया जाता था। जैसे टीचर्स भी कभी कभी किसी को पास करना होता था तो मेरा यूज करते थे। ऐसा किस लिए? मतलब हो गया था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था उन लोगों के सामने। कुछ कोई बोल रहा है तो मैं उससे अगेंस्ट कुछ बोलूँ, वैसा मैं नहीं कर पाता था। आपको बहुत बुली करते थे सब लोग? हाँ। कुछ दोस्त थे? हाँ, वैसे गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है सर, बट दोस्त तो नहीं थे, वही क्लासमेट थे वो जो। नहीं, गरीब के दोस्त से भगवान श्री कृष्ण होते हैं, सुदामा के दोस्त हैं। तो हैं। और जो गरीब की दोस्ती होती है, जो नसीब का प्यार होता है, उससे ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता। बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? वही एवरेज था। कौन पढ़ाता था? स्कूल में ही पढ़ता था, टीचर्स मेरे पढ़ाते थे। छोटा सा स्कूल था, उसी में जो टीचर्स थे पढ़ाते थे। ये किस बोर्ड से था स्कूल?
ऐसे मतलब 8वीं तक तो कोई बोर्ड से नहीं था, मतलब सिंपल एक प्राथमिक स्कूल था। घर पे आते थे तब पढ़ाई वढ़ाई करते थे बहुत कि नहीं उस समय? हाँ, पढ़ाई वही करते थे, मतलब वही खेत में चले गए, घूमने चले जाते थे कभी कभी। तो वो जो खेल होता है जो, वो मैं नहीं खेल सकता, जो छोटा मोटा खेल हो, जैसे मिट्टी में खेल रहे हैं कभी, इस टाइप का खेल हम खेलते थे। हाँ खेत जाते थे आप? हाँ, 10वीं के बाद तो जैसे पापा को जैसे डायबिटीज था और उनके घुटने में दर्द होने लगा था, तो इससे खेत वो जो देखना होता था वो मैं ही देखता था। और मेरे घर पर एक गाय भी है, इसे मुझे ही देखना था। तो उसे मतलब एक छोटा सा मेरा तब मतलब घर से दूरी पर वो घर था जहाँ पे गाय को बांधा जाता था। वहाँ से लगभग रोज की 10 बाल्टियाँ पानी लेके जाना पड़ता था। गाय के लिए? गाय के लिए। वहाँ पे नल और किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। बस एक छोटा सा वही कर्टेन होता है हमारे गांव में, वही डाला, उसी के नीचे गाय रहती थी, रहती है अभी। गाय कब से पली थी आपके पास? बहुत पहले से, बचपन से? हाँ, माँ ने अपने मायके से मंगाया था। अच्छा। हाँ। गाय दहेज में आई थी? नहीं, दहेज में नहीं आई थी, बाद में आई थी। बाद में आई थी। फिर आप बड़े हुए, क्लास 6, 7, 8th में आए, है ना? 9th में आए, 10th में आए, तब भी यही स्कूल चल रहा था? नहीं, तब जब मैं 9th 10th में आया तो पापा के पास, उन्हें मतलब 10th में था तो दीदी की मतलब शादी हुई थी। तो जैसे हर मतलब गांव का पिता यही सोचता है कि मेरी बेटी का शादी बहुत धूमधाम से हो। तो वो क्या करते हैं कि जितना पैसा कमाए रहते हैं लोग, तो मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही मेरे पिताजी ने भी किया, दीदी की शादी में सारे पैसे मतलब खर्च कर दिए थे। तो मतलब उतने पैसे नहीं बचे थे कि एक अच्छे, दोनों पक्ष पैसे नहीं खर्च करते कि दोनों पक्ष पैसा खर्चा करे, लड़के वाले भी? नहीं, लड़की वाले तो ज़्यादा ही करते हैं। लड़के वाले तो वही अब भी वो चल रहा है दहेज का, वो तो कहाँ ही होता है। और तब पापा के पास उतने पैसे बचे भी नहीं थे। तो मुझे पढ़ाई करने के लिए, मतलब एक अच्छे संस्था में भेजने के लिए, अच्छी स्कूल से पढ़ाई करने के, पापा के उतने पैसे नहीं बचे थे। फिर भी मुझे पापा ने अपने दोस्त से मतलब बात किया था, जिनके मतलब मित्र प्रिंसिपल थे किसी बड़े स्कूल में। तो वहाँ मैंने एंट्रेंस दिया था, तो वहाँ से मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिली, तो मैं प्राइवेट स्कूल में तब जा पाया था। ये गांव में ही था? नहीं, ज़िले में था ये। तो फिर क्या किया? रोज़ आना जाना था वहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा, शिफ्ट नहीं हुए आप? शिफ्ट होने के लिए पैसे चाहिए थे, वो तो थे नहीं। तो कितनी दूर था ये स्कूल? 15 किलोमीटर। तो बस रोज आते जाते? नहीं, ऑटो जाता था। ऑटो जाता था। तो रोज आपको आना जाना 1 घंटा लग जाता होगा, 1-1.5 घंटा? इस समय पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? 10th के बाद जब मैं 11th 12th में आया, तो तब मुझे मतलब घर की स्थिति को जब पता चला, मतलब झगड़ा हुआ था एक, मतलब ज़्यादा ही बड़ा झगड़ा हुआ था मेरे घर पे। तो उस समय क्या हुआ था, मतलब मेरे नेबर्स थे, तो उन्होंने मेरे परिवार को बहुत निर्ममता से मारा था, मुझे भी मारा था। वो अभी चोट है मेरा यहाँ पे, बॉडी पे है, मैं दिखा सकता हूँ। किस कारणवश? वो एक वैसे हम लोग जैसे बहुत वीक थे, फाइनेंशियली भी और फिजिकली वीक थे हम लोग, मेरा परिवार वीक था। तो उन लोगों का ये मतलब सोच था कि इसको मतलब कि डरा धमका के जो भी ज़मीन है वो हम ले लेंगे, ज़मीन के लिए। हाँ। तो उन्होंने मारा था। तब से मतलब उसी झगड़े में एक जो विपक्ष खड़ा था मेरे, तो वो बोला था कि, मेरे पिताजी को बोला था कि तुम्हारे जैसे मैं 1000 अपने पीछे चलाता हूँ। तब मैंने सोचा था कि मैं ऐसा काम करूँगा, मतलब मेरे पिताजी को ऐसा दिन ना देखना पड़े, इनको कोई ऐसा बोल पाए कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं चलाता हूँ अपने पीछे। तब मैं सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, पर IIT के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उधर वो सब था ही नहीं। और जब 11th 12th में आया तो बोर्ड के प्रिपरेशन किया, तो आपका वीडियो में देखता था यूट्यूब पर। तो मोबाइल कब मिला आपको? क्या सर? मोबाइल कब मिला? मेरे पास पर्सनल मोबाइल नहीं था सर। ऐसे पापा मोबाइल लिए थे, वो LIC का जो ऐप होता है यूज करने के लिए, वो खरीदे थे। तो क्या होता था, पापा ने अपनी नौकरी के लिए मोबाइल ले रखा था, काम के लिए। हाँ, LIC। तो पापा 10 बजे घर से निकल जाते थे मोबाइल लेकर, और शाम को 8 बजे आते थे। तो मैं क्या करता था, जो रिकॉर्डिंग थी क्लासेस की, जैसे आपकी वीडियो हो गई, तो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करता था उस समय, तो मैं वो रिकॉर्डिंग देखता था वही उस टाइम पे, रात के 8 से 11, और जो टाइम मिलता था सुबह में वो। पर्सनल मोबाइल मेरे पास नहीं था। इंटरनेट ठीक था? हाँ, इंटरनेट ठीक था। फिर क्या हुआ 11वीं 12वीं में? वही जब 12वीं में आया, तो आपके वीडियो के नीचे लिखा रहता था JEE नीट, इस टाइप की चीज़ें। तब मैंने पता किया ये JEE क्या होता है, तो मालूम चला कि इससे मतलब अच्छे पैकेजेस लगते हैं, बच्चे अच्छे जगह पे जाते हैं। तब मैंने सोचा कि यही मतलब मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं यही करूँगा और पापा का नाम रोशन करूँगा। तो 12वीं तक आपको IIT नहीं पता था? नहीं पता था। तो जब मैं 12वीं पास किया,
तो उसके बाद से मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था प्रयास आपका बैच मतलब स्टार्ट होना था। तो मैंने प्रयास 1.0 लेने का सोचा, तो पापा को बताया कि पापा इतने पैसे चाहिए और सर का बैच है उससे मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो उस टाइम में पापा के पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो पापा ने बोला ठीक है मैं इंतज़ाम करता हूँ, तुम बस वो लग जाओ मैं कर दूँगा। पापा मतलब नहीं कर पाए, वो थोड़ा लेट हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, चलो मैं अपने दोस्त से मांग के दे देता हूँ तुमको। तो उनका कोई दोस्त था तो उन्होंने दे दिया था, 10,000 रुपये दिए थे, जिससे मैंने फिज़िक्स वाला का वो बैच लिया था और मॉड्यूल भी लिया था प्रयास का। तो उससे मैं पढ़ाई करता था। प्रयास बैच का थोड़ा जर्नी बताइए, समझ में आ रहा था कि आईआईटी आपने सुना नहीं, तो आपको पढ़ाई समझ में आ रही थी, कैसा रहा? बहुत समझ में आया। जैसे मेरे जैसे बच्चों के लिए जो राजवंश सर थे, सचिन सर थे, मतलब घर में जो भी चल रहा है इधर उधर चल रहा है, मतलब वो ऐसे ही मतलब बातें करते थे शुरू में, ये सब आदमी भूल जाता था। ये मतलब क्या हुआ है अभी मेरे पिछले दिनों में, क्या सब भूल जाते थे और अपने आप पढ़ाई में लग जाते थे। इस प्रकार की बातें करते थे मेरे टीचर्स। मॉड्यूल पहुंच गए थे गांव तक? हाँ पहुँच गया था। कितना दिन लगा था? वही मतलब 15-20 दिन लग गए थे। 15-20 दिन लग गए। गाँव नहीं पहुँचा था, वही जिले में पहुँचा था। फिर? तो वहाँ से पिक करना था हमको। अच्छा, तो ये कौन सा एड्रेस होता है जो आपने दिया था जिले का? देवरिया। तो आपने कहीं और का एड्रेस दे रखा था कि यहाँ पहुँचा दो? हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अंदर है, आप आज आ सकते हैं तो आ जाइए। तो मैं चला गया था। तो उस गांव तक डिलीवरी नहीं होती ऑनलाइन चीज़ों होती की? है, थोड़ा बाहर होती है, मतलब 5-6 किलोमीटर बाहर ही होती है, एकदम गांव में नहीं आ पाता है। जिस गांव तक किताब ना पहुंची वहाँ फिजिक्स वाला का ऐप पहुंच गया। क्या बात है। ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप में इतना डेमोक्रेटाइज कर रहा है एजुकेशन को, हर जगह पहुंच रहा है यहाँ तक। अपनी प्रिपरेशन के दिन बताइए थोड़ा, कैसे समय मैनेज करते थे, क्या चलता था? सर सुबह तो मैं मतलब जब उठता था तो गाय को देखना रहता था, तो जाके गाय का चारा डालता था सुबह में, और उसके बाद से आता था तो पापा का मोबाइल अगर अवेलेबल रहता था तो उससे मैं कुछ लेक्चर देख लेता था, और पापा 10 बजे चले जाते थे। उसके बाद से मतलब खेत का काम भी मुझे ही देखना पड़ता था, तो खेत में मतलब क्या हो रहा है, क्या चाहिए उसको खेत को, तो वो भी देखना जाना, वो भी 1 घंटे 2 घंटे निकाल के वहाँ पे जाना पड़ता था मेरे को। और जो बाकी टाइम था उस टाइम में पढ़ाई करता था। तो मोबाइल आपको रात में मिलता था या सुबह मिलता था? रात में या सुबह में। तो हल कर पाते थे, सारी क्लास की छूट जाती थी ऐसे में? नहीं, प्रैक्टिस करता था दिन में, जैसे मॉड्यूल मैंने ले लिया था तो जो सर ने पढ़ाया है उसी की प्रैक्टिस में करता था। और क्लासेस कब करते थे? क्लास ऑनलाइन नहीं कर पाता था मैं, रिकॉर्डिंग ही देखता था। कब करते थे वो? रात को 8 से 11 के बीच, और फिर दिन में 2 लेक्चर रात को कर लिया, सुबह में 1 लेक्चर कर लिया। कोई और अलग से किताब लगाते थे इन सब के? नहीं, कोई किताब नहीं लगाई? इसमें पैसे भी नहीं थे कि किताब खरीदूँ कोई बढ़िया, वो महंगी किताबें आती हैं, अगर लेता तो 10,000 तो पड़ ही जाती। जब ड्रॉप लिया तो आसपास के दोस्तों का क्या था, कैसा सपोर्ट था? दोस्त तो मेरे कोई थे नहीं उस समय, कहाँ कोई दोस्त बनता है गरीब का, कोई बोलता रहा। तो सपोर्ट किसका था फिर, कौन सपोर्ट मम्मी करता पापा था? का था, भैया का था। ऐसे मेरे घर में प्रॉपर बिजली की सुविधा भी नहीं थी, तो जब पढ़ाई करता था तो लाइट भाग जाती थी। 1 घंटे लाइट है तो 2 घंटे गायब है, नहीं लाइट भाग रहती जाती थी? हाँ। भैया कैसे सपोर्ट करते थे पढ़ाई में? भैया ने तो हर जगह सपोर्ट किया। जैसे मैं अभी कपड़ा जो पहना हूँ, नया कपड़ा आपसे मिलना था, तो भैया ने जो अपने पास पैसे रखे थे उसी पैसे से खरीद के मतलब आप यहाँ के लिए नया कपड़ा खरीद के आए? हाँ सर। जैसे मम्मी बोलती है कि अच्छे लोगों से मिलना है तो नई चीज़ें जाओ, कुछ बुरी चीज़ें साथ ना लेके जाओ। जैसे वो कपड़ा होगा किसी बुरी लोग से मिला, मतलब छुआ होगा, तो हाँ। ऐसे कई लोग का मतलब विचार गलत होता है। हाँ। तो मम्मी ऐसे समझती हर चीज़। जैसे अभी मेरे लिए एयरलाइन बुक हुआ था, मेरे लिए फ्लाइट बुक हुई थी, तो जब मम्मी से बोला कि पहली बार था? हाँ पहली बार था। कैसा रहा थोड़ा बताओ। बहुत मज़ा आया मेरे को तो। हाँ। जैसे मैं अभी तक एक ही बार किया था, जनरल डिब्बे में सफ़र किया था। तो जब मेरे को आना था फ्लाइट से, तो मम्मी को बोला जहाज़ से जाना है, तो वो बोल रही है कि ड्राइवर को बोल देना कि थोड़ा हड़बड़ा के ना चलाए, आराम से चलाए। तो मम्मी को बोला, मम्मी वो ड्राइवर नहीं होते हैं, पायलट होते हैं, उनसे बात नहीं हो पाएगी। तो उसने मेरे को डांट दिया। किसने? मम्मी ने बोली चलो बोल देना उनको, कैसे ही बोल देना, आराम से चलाएं। मतलब ख्याल पूरा करती है मम्मी। एयरपोर्ट को कोई आया था घर से कि अकेले गए थे? भैया साथ आए थे। नहीं निकलता आईटी तो क्या होता? तो वही मैं भी बाकी बच्चों की तरह जो कर रहे हैं लोग,
मजदूरी करता। 12 पास कर लिया, मजदूरी करो। 12वीं के बाद वहाँ पढ़ाई नहीं करते आपके गांव में लोग? बहुत कम लोग करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? वही मतलब वहाँ पे मुसलमान लोग हैं तो वो 12वीं कैसे जैसे तैसे कर लेते थे पास, उसके बाद सऊदी चले गए काम करने। उनके अब्बा पापा जो हैं वहीं पे लगा देते थे उनका। सऊदी जाने वाला वहाँ पे हाँ। ट्रेंड है काफ़ी। और बाकी लोग जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं? यही मजदूरी कर रहा है कोई, और कुछ लोग की सरकारी नौकरी भी है तो वो लोग करते थे। तो आप तैयारी करते हैं फिर सरकारी नौकरी की? करेंगे ज़रूर। अभी तो प्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद से हम यूपीएससी का ट्राई ज़रूर करेंगे। यूपीएससी का भी मन में इच्छा है? इच्छा है। क्या कारण है उसका? कारण है जो मैं देखा हूँ, जो मैं मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मैं ये सुधारने की कोशिश करूँगा पूरा अपनी तरफ से। बड़े आश्चर्य की बात है कि गांव से पूरे कस्बे से पहला आईटीएन निकला और किसी ने वहाँ उत्साह भी नहीं मनाया इस बात का। किसी भी प्रकार का नहीं। मैंने 2-4 घरों में वो मिठाई बंटवाई थी। पापा ने बोला अच्छा हुआ है, हो गया हम लोग का, मतलब ज़िंदगी मेरा सफल हो गया, तुम कहीं निकल गए। तो मैं मिठाई बंटवाया था तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। मैं बस बोल रहा हूँ पास हो गया, अगर बोल रहा हूँ IIT तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या होता है। सब बोल रहे हैं कोई होगा, इधर उधर का एग्जाम कोई होगा। वहाँ पे ऐसा है, अगर मैं हवलदार की, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हवलदार की, समझ रहे हैं, हवलदार बन जाओगे तो वहाँ ज़्यादा इज्जत बहुत मिलेगी। ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा मेरे को, क्योंकि वो जानते हैं हवलदार होता क्या है। हाँ, वो नहीं जानते आईटीएन क्या होता है। नहीं होता है। और वो ऐसी जगह होगी जहाँ हवलदार, इंस्पेक्टर, डीआईजी सब करीब करीब उनको एक जैसा ही लगने लगता होगा। हाँ कि हाँ ठीक है, पुलिस में बाबू हैं। हाँ, इसका इज्जत बहुत ज़्यादा है, इस सब चीज़ों का। हाँ। कोई मतलब वर्दी वाली चीज़ें हो गई जो लोग देख रहे हैं उसी को मानते हैं। चलिए, हमें लगता है धीमे धीमे वहाँ पे भी लोगों में जागरूकता आएगी। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक बॉक्स हम बना रहे हैं जिससे गांव के स्कूल को डिजिटलाइज कर सकें। अब उसमें सरकार की भी मदद चाहिए होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मदद चाहिए होगी। और शिक्षा जो है वो थोड़ा सा हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट में भी है और सेंटर का भी पार्ट है। तो हम ऐसा कुछ एक चीज़ बना रहे हैं, लगभग 70-80% बन गया है उसका भी। 6-7 स्कूल में हमने फ्री में लगाया भी, सरकारी स्कूलों के अंदर। तो ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो एक आम क्लासरूम को एकदम डिजिटल क्लासरूम में बदल दे। अब इसके अंदर बहुत सारी भाषाओं में इसको बनाना पड़ेगा। जैसे आपके गांव में तो शायद हिंदी भाषा ही चलती हो। नहीं, भोजपुरी बोलते हैं लोग। भोजपुरी भाषा, हिंदी फिर भी समझ जाएंगे। हाँ, समझ जाएंगे। आपको दिक्कत नहीं हुई? हमारे बैचेस में तो थोड़ा अंग्रेजी में भी लिखते हैं। तो नहीं, मैं पहले से किताबें थोड़ी, जो पापा जैसे बहुत पहले पापा जो एक सरकारी आता था उसमें टीचर्स थे, मतलब उसमें गांव के बच्चों को पढ़ा रहता था, वही पुरानी किताबें आती, उसमें कहानियाँ रहती थी, कुछ चित्र हैं, उसी को मैं पढ़ता था बचपन से ही। मतलब पढ़ने की, मतलब मेरे अंदर चाहत थी पहले से, कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ता था। तो हिंदी मुझे अच्छी समझ में आती थी। और जब मैंने ये ज्वाइन किया PW, तो मुझे इंग्लिश, मतलब वही जो पढ़ रहा हूँ उसी सारी इंग्लिश भी अच्छी समझ में आने लगी थी। ये अच्छा, आप जैसे बच्चे यार आगे निकलते हैं, ऐसे इंटरव्यू होते हैं, लाखों लोग ऐसे इंटरव्यू देखते हैं, आपस में शेयर करते हैं, बहुत ऊर्जा आती है लोगों में। सरकार भी ऐसे वीडियोस देखती है, सरकारी ऑफिशियल तक पहुँचते हैं, उनको भी समझ में आता है अच्छा क्या क्या कमियाँ हैं। ये तो मैं भेजूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूपी और बिहार के बीच का एक गाँव है, बॉर्डर का गाँव है, और जहाँ लोगों को गाँव से पहला IIT निकलने के बाद उत्साह भी नहीं मनाया जाता है। आपके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। मतलब जिले के रास्ते में जो जा रहे हैं, अगर हम लोग जिले की तरफ लगे हुए हैं, हाँ, तो कोई ध्यान नहीं देता है। लगे हैं पोस्टर हर जगह, कई कोचिंगों के लगे हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता, बताने पर भी नहीं समझते हैं लोग। नीट के बारे में लोग लगभग कुछ जानते हैं, अभी जान चुके हैं, जो मतलब कुछ हुआ है इससे में स्कैम चल रहा है बस। हाँ, उसकी वजह से लोग उसके पहले नहीं जानते। उसके मतलब जैसे वो सब कोई बोल, सबके जुबान पे आ गया है कि ऐसा कुछ हुआ है, सरकार गलत कर रही है, तब लोग जानना शुरू किए हैं नीट के बारे में। अभी मिठाई है अपने पास, मिठाई खिलाते हैं। सर मैं कुछ लिख के लाया हूँ आपके लिए। हाँ, मोबाइल में है थोड़ा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। अब आपको मोबाइल मिल गया कि पापा का लेके आए? नहीं, ये पापा का मोबाइल नहीं, भैया के दोस्त का मोबाइल है। ऐसे अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो वो लोग दे देते हैं। अभी ये मुझे पर्सनल दे दिया गया है। जैसे वो भैया के दोस्त जो थे तो उनको नया मोबाइल लेना था, जिसकी उतनी वैल्यू होती नहीं, पुराना मोबाइल है, 14-13 मतलब मॉडल है शायद ये, तो उन्होंने मुझे दे दिया, लो यूज करो इसका। सुनाइए। सर, मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जो भारत के नक्शे में नहीं दिखता। मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां आज भी पिज्ज़ा बर्गर नहीं बिकता। सुनकर ताज्जुब होगा आपको, मगर मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां घर की गाय को घर का सदस्य माना जाता है, जो आज भी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। मैं एक ऐसे गांव से आया हूं
जहाँ लोगों ने एरोप्लेन को बस सर उठा कर देखा है, मगर आज आपकी बदौलत मैंने हवाई जहाज़ की सफ़र तय की है। बहुत ही मामूली से गांव का मामूली सा लड़का हूँ, मगर आज आपके साथ बैठ कर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बन गया हूँ। पता है सर, जब पापा ने पैसे उधार लेकर बैच दिलाया था, ना तो बहुत बुरा लगा था, ना ही बहुत ख़राब लगा था मेरे को। एक लिखने वाली कॉपी ख़रीदने के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। मायूस हो जाता था, पिताजी की लाचार नज़रें नहीं देख पाता था, मगर फिर अगले ही पल आपकी बात जहन में आती कि जिनके हिस्से गरीबी आती है उनका साथ दुनिया से ज़्यादा किताबें निभाती हैं। फिर हमने किताबों को साथी बना लिया और दुनिया का साथ छुड़ा लिया। कहीं ना कहीं उसकी बदौलत आज आपके सामने बैठा हूँ। आज एक सपना तो मेरा पूरा हुआ, मगर हर लड़के की तरह मेरा एक और सपना है। वो सपना है पापा को गले लगा पाना। पता नहीं लगा पाऊँगा कि नहीं, मगर लगाना है उन्हें। उनके त्याग, प्यार और संघर्ष का कर्जा तो नहीं चुका सकता, मगर गले लगाकर कम से कम ये तो एहसास दिला सकता हूँ कि उनका बेटा काबिल हो गया है इस दुनिया से लड़ने के लिए। बस यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि सर, आपके पढ़ाए ये बच्चे एक दिन इतिहास रच जाएंगे। आप क्या हस्ती हो इस दुनिया को बताएंगे। इतना रगड़ेंगे खुद को कि एक सितारे फीके पड़ेंगे और हम चमक जाएंगे। एक दिन हम जैसे बच्चे किसी मंच पर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने आपका गुणगान गाएंगे। थैंक यू। आओ गले मिलते हैं। क्या बात है, नाम रोशन कर दिया तो। मैं अपनी तरफ से तुमको कुछ स्कॉलरशिप देना चाहूँगा। 4 लाख रुपीज़ की मैं स्कॉलरशिप आपको देना चाहूँगा, ईयर ऑन ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। कॉलेज में आपका खर्चा पानी, किताब, कंप्यूटर, जो भी आपको लेना हो आप लें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम अपने गांव में अपने जैसे 100 विशाल और बनाएं आप वापस जाके। और उससे ना आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है, उससे हम सब का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है। और देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बधाई हो। मिठाई खिलाते हैं विशाल को। ये क्या राजा महाराजा वाला आप लोग ने शुरू किया है? हाँ, आइए, बधाई हो। और इसको कपड़ा दिलाओ मेरी तरफ से भी। मम्मी इसको कपड़ा दिला के नया भेजी हैं, इसको हमारी तरफ से भी कपड़ा दिला के दे दो भाई। कब है फ्लाइट लौटने का? कल। इसको बढ़िया शॉपिंग कराओ, फ्रेशर पार्टी की इसकी तैयारी कराओ भाई।